करवा चौथ क्यों मनाती हैं महिलाएं? क्यों सारा दिन पानी तक नहीं पीती? करवा चौथ का त्यौहार भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह पर्व मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है और इससे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाती हैं। यह एक ऐसा दिन है जब महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और रात को चंद्रमा की पूजा करके अपना व्रत तोड़ती हैं। लेकिन इस त्यौहार के पीछे कई धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हैं जो इस त्यौहार की महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। करवा चौथ का महत्व केवल पति की लंबी उम्र के लिए व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग, विश्वास और समर्पण का प्रतीक भी है। आइए इन कहानियों पर एक नज़र डालते हैं। वीरवती की कथा। करवा चौथ से जुड़ी सबसे प्रमुख और प्रचलित कथा वीरवती की है। वीरवती एक बहुत ही सुंदर और धर्मनिष्ठ महिला थी और वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। उसकी शादी के बाद उसने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन दिन भर के उपवास और बिना जल ग्रहण किए रहने के कारण वह बेहद कमज़ोर हो गई। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसकी इस स्थिति को देखकर उसके भाई चिंतित हो गए। वीरवती के भाई अपनी बहन से बेहद प्रेम करते थे और उसकी यह हालत देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। भाइयों ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर उससे चांद का आभास कराया और वीरवती से कहा कि चांद निकल आया है। बहन भाइयों की बातों में आकर उसने चांद की पूजा की और अपना व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वीरवती ने भोजन किया, उसे खबर मिली कि उसका पति मर चुका है। यह सुनकर वीरवती अत्यंत दुखी हो गई और उसने रात भर रोकर भगवान से प्रार्थना की कि उसका पति उसे वापस मिल जाए। उसके सच्ची भक्ति और समर्पण को देखकर देवी पार्वती ने उससे आशीर्वाद दिया और उसके पति को जीवन दान मिला। इस घटना के बाद से यह मान्यता बनी कि करवा चौथ के दिन सच्ची श्रद्धा और समर्पण से व्रत करने पर पति की लंबी आयु और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 2, सावित्री और सत्यवान की कथा। करवा चौथ की एक और प्रमुख कथा सावित्री और सत्यवान की है। सावित्री अपने पति से सत्यवान से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन उसे भविष्यवाणी द्वारा पहले ही यह पता चला गया था कि सत्यवान की मृत्यु अल्पायु में होगी। यह सुनकर सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने पति को मृत्यु से बचाएगी। जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया तो सावित्री ने व्रत और तपस्या शुरू कर दी। वह पूरी निष्ठा से अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए भगवान यमराज से प्रार्थना करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु हो गई तो यमराज उसकी आत्मा लेने के लिए आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे विनती की कि वे उसके पति की आत्मा को ना ले जाएं। सावित्री की भक्ति और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन की मांग की। यमराज को उसकी भक्ति के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया। इस प्रकार सावित्री अपने पति को मृत्यु से वापस लाने में सफल रही। यह कथा करवा चौथ के महत्व को
और भी स्पष्ट करती है कि यह त्यौहार नारी की भक्ति, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है, जो अपने पति के जीवन के लिए किसी भी बलिदान को तैयार रहती है। करवा और उसके पति की कथा। करवा चौथ की एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा करवा नामक महिला की है। करवा एक अत्यंत पवित्र पतिव्रता नारी थी और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे नदी में खींचने लगा। करवा ने यह दृश्य देखा और तुरंत दौड़कर एक कपड़े की रस्सी से मगरमच्छ को बांध दिया। करवा ने मगरमच्छ को बांधने के बाद यमराज से प्रार्थना की कि वह मगरमच्छ को मृत्युदंड दें, क्योंकि उसने उसके पति की जान लेने की कोशिश की थी। यमराज ने करवा की भक्ति और पवित्र पतिव्रता से प्रभावित होकर उसकी बात मानी और मगरमच्छ को मृत्युदंड दिया। इसके बाद करवा और उसके पति का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इस घटना के कारण करवा चौथ का त्यौहार विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी नामक भोजन से होती है, जो सास द्वारा बहू को दिया जाता है। इसके बाद महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, यानी वे पानी तक नहीं पीती। दिन भर पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों के बाद रात को चांद निकलने पर चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को छलनी से देखने के बाद महिलाएं अपने पति की आरती करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद पति पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ता है। करवा चौथ का त्यौहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार महिलाओं के आपसी संबंध को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करता है। इस दिन विवाहित महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती हैं, गीत गाती हैं और अपने अनुभव साझा करती हैं। करवा चौथ का त्यौहार भारतीय समाज में विवाह के बंधन को और भी मजबूत करता है। पति पत्नी के बीच का प्रेम, विश्वास और समर्पण इस दिन और भी गहरा हो जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद करते हैं। इसके अलावा आधुनिक समय में करवा चौथ का त्यौहार न केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित है, बल्कि यह एक सामाजिक उत्सव बन गया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम अत्यंत मोटिवेट होते हैं और इसी तरह की नई नई स्टोरी बनाते हैं। हमारे चैनल पे आपको मोरल और हिस्टोरिकल स्टोरी फ्री में सुनने को मिल जाएंगी। चैनल पे जाके आप विजिट करिए। हमारे चैनल का नाम है प्रीत की स्टोरी 1। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।